राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में इमरजेंसी को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण में इमरजेंसी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा है कि 1975 में इमरजेंसी से हाहाकार मचा गया था। यह संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हर कसौटी पर खरा उतरा है। जो संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। अब भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकी ढेर एनकाउंटर जारी, 1 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कनडोह इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुबह 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद सुबह 9:50 पर एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जवान भी घायल हुआ है। हमारे जो ये एनकाउंटर हुआ है, इसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं और इनसे असला और एम्यूनिशन वगैरह रिकवर हुआ है और अभी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकवादियों के होने की सूचना थी इलाके में, तो सूचना मिलने पर हमने इस इलाके में सर्च अभियान चलाया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस और जगह पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और सर्च अभियान के दौरान 3 आतंकवादी मारे गए। इनके पास कौन-कौन से वेपन्स पाए गए? इनके पास M4 मिला है और 2 M4 मिली है, एक AK-47 मिली है। सर, क्या लगता है कहाँ के थे? अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। नेपाल में लैंडस्लाइड और भारी बारिश का कहर, 14 लोगों की मौत, कई लापता। नेपाल में इस समय बारिश के चलते तबाही मची हुई है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक यहाँ अलग अलग इलाकों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बिजली गिरने के कारण करीब 14 लोगों की मौत हो गई है। NDRRMA के मुताबिक 8 लोग लैंडस्लाइड के कारण मारे गए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। वहीं एक शख्स बाढ़ के कारण मारा गया है। अलग अलग घटनाओं में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। अब तक कुल 40 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। लैंडस्लाइड की घटना में 2 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 10 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक मानसून के सक्रिय होने के बाद से लेकर अब तक पिछले 17 दिनों में 28 लोगों की जान जा चुकी है। मानसून के कारण 33 जिले भी प्रभावित हुए हैं। इन 17 दिनों में 147 घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 17 दिनों में बिजली गिरने की घटनाओं की बात की जाए तो इसमें करीब 13 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।